नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुसुम। देश भर में आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ नव वर्ष मनाया जा रहा है, लेकिन बहुजन समाज शौर्य दिवस मना रहा है। क्यों बहुजन समाज ये शौर्य दिवस मना रहा है, किस लिए मना रहा है, सब कुछ आज जानेंगे। और इसी जानने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, जो अपनी राय को बड़ी बेबाकी के साथ रखते हैं, एक समाज सेवी भी हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत आपका हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद, बहुत बहुत आपका। सर, पूरे देश भर में नव वर्ष मनाया जा रहा है, लेकिन क्या कारण है बहुजन समाज शौर्य दिवस मना रहा है? देखिए, बहुजन समाज के लिए नव वर्ष से ज़्यादा महत्वपूर्ण है शौर्य दिवस। शौर्य दिवस भीमा कोरेगांव विजय के नाम से जाना जाता है, जिसको इतिहास में कहीं बताया नहीं गया, इतिहास में छुपाया गया। तो बहुजन समाज के सभी लोगों के लिए नव वर्ष से ज़्यादा महत्वपूर्ण है शौर्य दिवस। और शौर्य दिवस कहानी है भीमा कोरेगांव युद्ध, जो 1 जनवरी 1818 में हुआ था। भीमा कोरेगांव पूना के पास एक जगह है, पूना से करीब 30-40 किलोमीटर दूर है। वहाँ एक भीमा नदी है, भीमा नदी के पास में भीमा कोरेगांव गांव है एक। वहाँ 1 जनवरी 1818 को बहुत भीषण युद्ध हुआ था, और भीषण के साथ में निर्णायक युद्ध हुआ था। निर्णायक अगर बोलें तो कहने का मतलब उस युद्ध के बाद अंग्रेजों का आधिपत्य भारत पर पूर्ण तरीके से हो गया था। क्या था ये, इसको जानना बहुजन समाज के लोगों को बहुत ज़रूरी है, और आपके एसएम न्यूज़ के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ भीमा कोरेगांव की पूरी कहानी क्या थी। बात है 1818 की। महाराष्ट्र में पेशवाओं का राज था, बाजीराव पेशवा II उनका राज था, और वहाँ पूरी ब्राह्मणशाही चलती थी। शूद्रों को बहुत दबाया कुचला जाता था। काले कानून सबसे ज़्यादा, जिसको पेशवाई बोलते थे। उस पेशवाई में वहाँ महार एक जाति है और मातंग। महार और मातंग लोगों ने और कुछ मुस्लिम समाज के लोगों ने ये युद्ध लड़ा था, जिसमें करीब 28,000 पेशवाओं की सेना थी, जिसमें घुड़सवार भी थे, बंदूक वाले थे, सारे थे। उन 28,000 पेशवाओं की सेना को मात्र 500 महार और मातंग लोगों ने, मुस्लिम लोगों ने उनको नेस्तनाबूद कर दिया था, और उनकी जो पेशवाई थी वो ध्वस्त कर दी गई थी, ख़त्म कर दी गई थी। इसलिए बहुजन इतिहास के लिए ये बहुत गौरव का दिन है, सम्मान का दिन है, बहुत खुशी का और वीरता का दिन है। तो इसमें बहुजन समाज के जब लड़ाई से पहले वहाँ के जो महार समाज के लोग थे वो राजा के दरबार में गए थे, और उनको ये कहा था कि अंग्रेज़ों से युद्ध होने वाला है। उस समय महार रेजिमेंट बनाई थी अंग्रेज़ों ने। तो महार रेजिमेंट के महार गए थे राजा के पास कि अगर आप हमें मान सम्मान देना चाहते हैं, बराबरी देना चाहते हैं, तो हम युद्ध को नहीं लड़ेंगे। उन्होंने बजाय उनकी बात सुनने के उनको गाली गलौज दे करके, बेइज्जत करके वहाँ से भगा दिया था। तो महार लोग बहुत जोश में थे, बहुत ही गुस्से में थे, और इस कारण अंग्रेज घबरा रहे थे कि 28,000 की सेना से, जिसमें घुड़सवार भी थे, सारे थे, उनके अंग्रेजों के बहुत कम सैनिक थे कि हम कैसे लड़ेंगे युद्ध। तो उन महारों ने हिम्मत दी, बोले हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। तो वो 500 महार मातंग पूरी तैयारी के साथ लड़े, और भीमा कोरेगांव नदी में जो था, खून की नदियां बहा दी थी उन्होंने। 28,000 घुड़सवारों को और उनकी सेना को उन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया था। और इसके याद में अंग्रेजों ने ही वहाँ एक स्तंभ बना हुआ है, जिसको विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है। भीमा कोरेगांव मैं देख कर के आया हूँ, पूना से करीब 30-40 किलोमीटर दूर है, और आज के दिन वहाँ बहुत बड़ा विशाल मेला लगता है। करोड़ों लोग पूरे देश से वहाँ जाते हैं। इसलिए आपके एसएम न्यूज़ के माध्यम से मैं सभी बहुजन समाज के लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि भीमा कोरेगांव अगर 1 जनवरी को जा सकते हैं तो बहुत अच्छा, अगर 1 जनवरी को नहीं जा सकते तो कभी भी एक बार अगर आप पूना महाराष्ट्र जा रहे हैं तो ज़रूर देख के आना चाहिए। ये हमारा वीरता का इतिहास है, हमारा गौरवशाली इतिहास है, जो किसी इतिहास में आपको नहीं मिलेगा। सर, कुछ लोगों का कहना है कि जो लड़ाई थी ये अंग्रेज़ों की लड़ाई थी, महारों का इसमें कुछ योगदान नहीं था। ये लोग जो हैं ये वो लोग हैं
जो बहुजन समाज की वीरता के इतिहास को ख़त्म करना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं, लेकिन वो छुपा नहीं रह सकता। और ये सबसे पहले बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस इतिहास को खोजा था और उन्होंने जाना शुरू किया था 1 जनवरी को। उसके बाद आज की तारीख में करोड़ों लोग वहाँ जाते हैं, मेला लगता है और ये इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है। अंग्रेजों की लड़ाई जरूर थी, लेकिन उसमें लड़ने वाले महार मातंग थे और अंग्रेजों की निर्णायक लड़ाई थी। हमने कहा कि उसके बाद उनका आधिपत्य हो गया था और पेशवाओं को उन्होंने अरेस्ट करके उनको बाहर भेज दिया था। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। अंग्रेजों का युद्ध जरूर था, लेकिन महार रेजिमेंट का बहुत बड़ा योगदान था और इसीलिए बाद में इन जो स्वतंत्रता की बात चली तो इन ब्राह्मणवादी लोगों ने उस महार रेजिमेंट को अंग्रेजों पर दबाव बना के ख़त्म करने का काम किया था। तो ये असल में महार रेजिमेंट की वीरता का इतिहास है, जिसको बहुजन समाज को जानना चाहिए। सर, क्या लगता है अगर बाबा साहेब ना होते तो भीमा कोरेगांव का इतिहास हमें जान पाते? बिल्कुल हो सकता है, अगर बाबा साहब ना होते तो शायद ये देश इतिहास भीमा कोरेगांव को भूल गया होता। और मैं तो कहूँगा, अभी आपको ध्यान होगा 2017 में 1 जनवरी वाले दिन इन शासन प्रशासन के लोगों की मदद से वहाँ बहुत ज़्यादा क्या कहने चाहिए, वहाँ उपद्रव करवाया गया था और बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया था। कुछ अभी भी जेल में है। लेकिन 2017 को जो उन्होंने प्रायोजित था, उन्होंने सोचा था कि भाई इस तरीके से करेंगे तो लोग आना बंद हो जाएंगे, लेकिन वो उल्टा हुआ। जो लोग नहीं जानते थे भीमा कोरेगांव के बारे में, देश में क्या पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के लोगों ने समझ लिया था कि भीमा कोरेगांव क्या है और क्यों हुआ। तो ये बहुत उन्होंने ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन हम उनका धन्यवाद देते हैं शासन प्रशासन का महाराष्ट्र के। उन्होंने इसको पूरे देश में और दुनिया में इसको फेमस कर दिया कि भीमा कोरेगांव क्या था। सर, मौजूदा स्थिति को देखकर क्या लगता है, युवाओं को कितना पता है भीमा कोरेगांव के बारे में? आजकल देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, युवाओं को भी बहुत सारा 2017 के बाद खास करके सबको पता चल गया है। चाहे वो बहुजन समाज के हैं, चाहे किसी भी समाज के हैं, किसी भी जाति धर्म के हैं, सबको पता लग गया है कि भीमा कोरेगांव एक निर्णायक युद्ध हुआ था, जिसमें महार मातंग लोगों ने पेशवाओं को धूल चटा दी थी। ये बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है और सारे युवा इस चीज़ को समझ रहे हैं। अब सर, बहुजन समाज को खासकर जो दलित पिछड़े जो होते हैं, उनको क्या शिक्षा लेनी चाहिए इनसे, भीमा कोरेगांव से? भीमा कोरेगांव जैसा हमारा बहुत बड़ा इतिहास रहा है, हमें वीरता के किस्से सुनाने चाहिए, कहानी सुनानी चाहिए, और ये तो सच्ची घटनाएं हैं। अगर हम भीमा कोरेगांव की बात करें, अगर हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करें, तो स्वतंत्रता संग्राम में एक नहीं हजारों लाखों हमारे बहुजन समाज के लोग रहे जिन्होंने अपना बलिदान किया देश के लिए, लेकिन उन्होंने इतिहास को दबाया नहीं, बताया। लेकिन हमने आपके एसएम न्यूज़ के माध्यम से बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताया था कि जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी के लिए, स्वतंत्रता के लिए योगदान दिया। इसमें आज के प्रोग्राम में आप देख रहे हैं झलकारी बाई का भी नाम आता है। झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई का नाम कहते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये सरासर गलत इतिहास है। जो लड़ी थी वो झलकारी बाई थी। लक्ष्मीबाई तो डर करके मैदान छोड़ करके, महल छोड़ करके भाग गई थी। तो ऐसे किस्से हमें अपने बहुजन समाज को बताएंगे, समझाएंगे, तो उनमें एक प्रेरणा मिलती है कि जब हमारे महापुरुष इतने बलशाली थे, हमारी जो कहानियाँ गढ़ दी गई कि गले में हांडी और बोथी, ये सब बेकार की बातें, इसका कोई इतिहास नहीं है। हमारा जो सच्चा इतिहास है भीमा कोरेगांव का, स्वतंत्रता संग्राम का, अगर हम चोरा चोरी कांड की बात करें तो वो हमारे बहुजन समाज के लोग थे जिनको फांसी चढ़ाई गई। इसमें और कोई नहीं था, लेकिन महात्मा गांधी ने उसे बंद कर दिया था। तो ये बहुत सारी साजिश रही है, लेकिन अब सोशल मीडिया में सारी चीज़ें निकल के आ रही, उभर के आ रही हैं। तो बहुजन समाज जाग रहा है। इतिहास को अब कोई दबा नहीं सकता। ये थे हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने भीमा कोरेगांव के इतिहास के बारे में हम सबको बताया। सर, धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। धन्यवाद, और सभी एसएम न्यूज़ के दर्शकों का धन्यवाद। थैंक यू।